जय हिंद। साथियों, आज स्वतंत्रता संग्राम के तीर्थ स्थल पर चलते हैं और बात करते हैं एक ऐसे नेता की जिन्होंने जय हिंद का नारा भारत को दिया। यह तीर्थ स्थल है नेताजी भवन, जो इमारत लाला लाजपत राय सरनी में कोलकाता में है। नेताजी का व्यक्तित्व हर देश प्रेमी भारतीय को प्रभावित करता है और मुझे विशेष तौर पर, क्योंकि मेरे पिता आईएनए के स्वतंत्रता सेनानी थे। नेताजी भवन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी फोटोज़, डॉक्यूमेंट्री, वीडियो और अन्य तरह की जानकारी, उनके पत्र पत्रिकाएं, जर्नल्स यहाँ विशाल भंडार के रूप में रखे हुए हैं। यह मकान जानकी नाथ बोस, जो नेताजी के पिताजी थे, उन्होंने 1909 में बनवाया था और जनवरी 23, 1947 में उनके बड़े भाई शरत चंद्र बोस ने, जो स्वयं स्वतंत्रता संग्राम के एक अग्रणी नेता थे, उन्होंने यह भवन देश के नाम समर्पित किया। नेताजी भवन का प्रबंधन नेताजी रिसर्च ब्यूरो करता है आजकल, और ये वही स्थान है जहां नेताजी को नज़रबंद करके रखा गया था और वे यहीं से ब्रिटिश राज को चकमा देकर बर्लिन की ओर भाग गए। पहली मंजिल में नेताजी के शयन कक्ष के दर्शन होते हैं। अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। उससे अगला कमरा शरद बोस का है, जिन्हें नेताजी बहुत प्रेम करते थे और उन पर विश्वास करते थे। पहली मंजिल में ही एक कमरा नेताजी के ऑफिस का है, जब वह इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1938 से 39 तक अध्यक्ष थे, और कमरा तिरंगे के रंगों में रंगा है। इस कमरे में पुस्तकों से भरी अलमारियां और एक चरखा देखे जा सकते हैं। नेताजी भवन के संग्रहालय में 3 कमरे हैं। एक सेंट्रल गैलरी है, एक यूरोप कमरा है और एक एशिया वाला कमरा है। सेंट्रल गैलरी में उनके बचपन से लेकर जनवरी 1941 में उनके यहाँ से भाग जाने तक का लगभग सारा सामान संजोया गया है। उनकी मिलिट्री वर्दी, जो उन्होंने जीओसी बनने में पहनी थी, जूतों और टोपी के समेत यहाँ एक शीशे के केस में रखी हुई है। इस कमरे में उनके ओरिजिनल पासपोर्ट्स रखे गए हैं और एक संगमरमर की महात्मा बुद्ध की मूर्ति रखी है। अगला कमरा उनकी यूरोप यात्रा के विषय में है, जब वे भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के समर्थन में यूरोप में मित्रता जुटा रहे थे। फिर 1941 से 43 तक सुभाष यहाँ से ऑरलैंडो माज़ोटा का नाम रखकर विदेश में रहे। नेताजी रिसर्च ब्यूरो ने ब्रिटिश आर्काइव से 2 ऐसे आदेश पता लगाए जो 1941 में नेताजी की हत्या कराने के लिए ब्रिटिश राज ने दिए थे और जिनके बारे में 2005 में पता चला। रविंद्रनाथ टैगोर ने नेताजी को देश नायक की उपाधि दी थी। एशिया कमरे में उनका ब्रिटिश राज से अंतिम युद्ध दिखाया गया है। 1943 में वे सिंगापुर पहुँचे और उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की और आज़ाद हिंद आंदोलन की कमान संभाल ली। दिल्ली चलो का नारा दिया। यहाँ नेताजी रानी झांसी रेजिमेंट के साथ देखे जा सकते हैं, जो आईएनए का स्त्री बल था।
नेताजी भवन में एक स्वतंत्रता पुस्तकालय है, एक डॉक्टर शिशिर कुमार बोस सम्मेलन कक्ष है। नेताजी भवन में प्रवेश करते ही नेताजी रिसर्च ब्यूरो की बुक शॉप टिकट काउंटर के साथ ही है। यहाँ नेताजी भवन के पीछे अब शरद बोस हॉल और नेताजी पेविलियन बनाए गए हैं, जिनमें एग्जीबिशंस होते हैं, सांस्कृतिक प्रोग्राम, सेमिनार, लेक्चर्स वगैरह आयोजित किए जाते हैं। नेताजी का जीवन एक देश प्रेमी का प्रेरणादायक जीवन है। आज 23 जनवरी को उनके जन्म दिवस पर भारत पराक्रम दिवस मनाता है। साथियों, मेरे साथ ऐसे ऐतिहासिक प्रेरणादायक स्थानों के दर्शन करने के लिए और इनकी जानकारी पाने के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। जय हिंद।